दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित लाठीचार्ज एवं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए जाने के विरोध में बुधवार को भागलपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता मुजफ्फर अहमद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता स्टेशन चौक पर जुटे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस प्रदर्शन से शहर में सियासी हलचल तेज हो गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राहुल सिंह चौहान ने की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल तैनात रहा और पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अमित कुमार ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की बात कही। वहीं तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष शाहरुख शेख ने कार्यकर्ताओं को जनहित के मुद्दों पर लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया। प्रदर्शन में कांग्रेस, एनएसयूआई और सहयोगी संगठनों की बड़ी संख्या में नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। देखिए, जैसा सबको मालूम है कि देश में युवाओं का एक जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था और जिस प्रकार से वहां पे लाठियां उन निहत्थे लोगों पे मारा गया, पुलिस के भेष में जो गुंडे थे जो अपना नेम प्लेट हटा करके और सादी वर्दी में मार रहे थे, पता नहीं चल रहा था कि वो पुलिस के लोग हैं कि भाजपा के गुंडे हैं। इसको चिन्हित करना भी इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा हमारा दायित्व है। और ये सरकार जो अमित शाह के अंदर में गृह मंत्री हैं अमित शाह, और उनके निर्देश पे जिस तरीके से युवाओं पे लाठियां बरसाई गई, वो बिल्कुल ही निंदनीय है। और जब राहुल जी ने उनका आवाज़ उठाने का, जब कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष के नेताओं ने संसद में जब बात उठानी चाहिए, तो ये लोग वहाँ पे अपनी बात को रखने भी नहीं दिए। जब राहुल जी उन लोगों को जिनको मारा गया था उनको हॉस्पिटल देखने गए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए, जब कांग्रेस पार्टी और राहुल जी जब उनका विरोध किया तो उनको भी धक्का मुक्की घसीटा गया और राहुल जी के नाक से खून तक आया। जिस प्रकार से ये तानाशाही पे अड़ी है सरकार, इस सरकार को चेता देना चाहते हैं, अगर कुछ भी हमारे नेताओं को अगर हुआ तो युवा कांग्रेस ईंट से ईंट बजा देगी। कांग्रेस उनका खैर नहीं करने देगी। अमित आनंदपुर जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जमसी के समीप बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतका की पहचान 60 वर्षीय मोबिना, पति मोहम्मद नाजिम निवासी अलीपुर पिथना के रूप में हुई है। घायलों में मोहम्मद अफरोज, पिता समीम एवं उनकी पत्नी बीबी साइना शामिल है। बताया जा रहा है कि तीनों बाइक से इलाज के लिए भागलपुर जा रहे थे। इसी दौरान जमसी के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे यह भीषण हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही लोदीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तत्काल इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेजा, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। घर पे हम लोगों को पता चला कि अभी घर में नमाज पढ़ के वो घर से निकला। घर से निकलने के बाद अपनी बीवी को और अपनी सास को लेकर डॉक्टर के यहाँ जा रहा था और हम लोग को पता चला कि जमसी में एक्सीडेंट हुआ। हम लोग आए तो उसका देखे ये बॉडी को पुलिस से उठा करके लेके चली गई। किसी को इन्फॉर्मेशन देने कहाँ गई नहीं, तो हम लोग को पता चला कि मायागंज लेके गया। उसके बाद रॉन्ग साइड से ट्रक जा रही है, ठीक है ना। मृतक जो है मोहम्मद अफरोज, पिता का नाम उसकी बीवी की स्पॉट डेथ करी है, जिसका नाम साइना है, और उसकी माँ है साइना की माँ मुबीना, पति नाजिम, वही भी स्पॉट डेथ है। पिथना से एक बाइक आ रही थी जिसमें 3 लोग सवार थे और उनका बैलेंस बिगड़ा, ट्रक वाले का बैलेंस बिगड़ा और उनमें आपस में भिड़ंत हो गया, जिसमें 3 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया उनको तुरंत उपचार के लिए उनको लोदीपुर पुलिस जो है उनको लेकर गई है। मायागंज में उनको भर्ती कराया गया है, इलाजरत है।
और फिर लोगों का जो लोग थे उनके परिजन उनको समझा बुझाकर, और जो जिस ट्रक से धक्का लगा है, जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, उस ट्रक को अभी खाली किया गया है इस जगह से, ताकि जो जाम की स्थिति थी वो क्लियर हो सके और जो वाहन है वो सुचारू रूप से चल सके वापस। घायल कितने हैं और मृत्यु कितने की हुई है? अभी तो 3 लोग बुरी तरीके से जख्मी हैं, जिसमें से एक महिला जिनकी मौत हो गई है, और 3 लोग बाइक पर थे, जिसमें से तीनों ही जख्मी थे और एक महिला के मौत की सूचना मिल रही है फिलहाल। भागलपुर पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी चोट करते हुए पीरपैंती अनुमंडल क्षेत्र में व्यापक कार्रवाई की है। कहलगांव 2 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर इसीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 129 ग्राम ब्राउन शुगर, 2 किलो गांजा, 1654 नशीली गोलियां, 170 बोतल कफ सिरप, 2 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल और 19,080 रुपये नकद बरामद किए। इस मामले में झारखंड के गोड्डा जिले के अमजोरा पिरोजपुर निवासी गोपाल कुमार शाह को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक विधि विरुद्ध बालक को भी अभिरक्षा में लिया गया है। डीएसपी स्नेह सेतु ने बताया कि बरामद मादक पदार्थों के अंतर्राज्यीय नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि नशीले पदार्थ कहां से लाए जा रहे थे और किन क्षेत्रों में उनकी आपूर्ति की जा रही थी। उन्होंने कहा कि गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। छापेमारी अभियान का नेतृत्व स्वयं डीएसपी स्नेह सेतु ने किया। उनके साथ इसीपुर बाराहाट थाना अध्यक्ष मनीष कुमार, पुलिस पदाधिकारी विपिन प्रसाद यादव, नियाज अहमद एवं सशस्त्र बल के जवान मौजूद रहे। भागलपुर पुलिस को इसीपुर बाराहाट थाना अंतर्गत एक अच्छी उपलब्धि मिली है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार भागलपुर जिले में युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने एवं मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर प्रभावी रोक लगाने हेतु स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर नामक विशेष महाअभियान प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत अवैध शराब, मादक पदार्थ आदि की बरामदगी हेतु हॉटस्पॉट पर छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 21 जुलाई 2026 की रात्रि में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि इसीपुर बाराहाट थाना अंतर्गत खरकट्टा शीतल नगर कॉलोनी में किराए के मकान में गोपाल कुमार शाह पेशर बजरंगी लाल शाह द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध मादक पदार्थ का संग्रह कर खरीद बिक्री किया जा रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन में, नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निगरानी में तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव 2 भागलपुर एवं इसीपुर बाराहाट थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उक्त गठित टीम के द्वारा इसीपुर बाराहाट थाना अंतर्गत खरकट्टा शीतल नगर कॉलोनी में गोपाल कुमार शाह पेशर बजरंगी लाल शाह साकिन अमजोरा पिरोजपुर थाना मेहरमा जिला गोंडा झारखंड के किराए के मकान पर विधिवत छापामारी किया गया, जहां तलाशी के दौरान 129 ग्राम ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ, 2.1 केजी गांजा, 170 पीस कोडीन कफ सिरप, 1654 पीस नशे के टैबलेट, 19,080 रुपया नगद तथा 2 मोबाइल फ़ोन के साथ और 1 मोटरसाइकिल के साथ गोपाल कुमार शाह पेशर बजरंगी लाल शाह साकिन अमजोरा फिरोजपुर थाना मेहरमा जिला गोंडा झारखंड को विधिवत गिरफ्तार करते हुए एवं एक विधि विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत सनहौला प्रखंड में लघु सिंचाई प्रमंडल द्वारा बनाए जा रहे 7 चेक डैम को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। निर्माण कार्य पर किसानों और स्थानीय लोगों ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। जानकारी के अनुसार पाठकडीह, श्रीमतपुर, जलाहा, अमडीहा, बैरियक और फरीदमपुर में चेक डैम का निर्माण कराया जा रहा है। इस परियोजना का कार्य 2 एजेंसियों को दिया गया है, जिनमें एक एजेंसी 4 और दूसरी 3 चेक डैम का निर्माण कर रही है।
पाटगडी के पैक्स अध्यक्ष सुमन सिंह ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत संबंधित विभागों को पत्र भेजकर परियोजना की समीक्षा की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में अनियमितता बरती जा रही है और चेक डैम बनने के बाद किसानों के खेतों तक पहुंचने का रास्ता बाधित हो जाएगा। किसान विजय कुमार सिंह और विनोद मंडल का कहना है कि इससे रबी और खरीफ फसलों की सिंचाई भी प्रभावित होगी, जिससे खेती पर सीधा असर पड़ेगा। पूरा मामला अब जिला प्रशासन के संज्ञान में पहुंच चुका है। भागलपुर की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई जाएगी और अगर कहीं अनियमितता पाई जाती है तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह कार्य लघु सिंचाई प्रमंडल भागलपुर के द्वारा सनौला प्रखंड में कुल 7 चेक डैम का स्वीकृति हुई है, जिसकी की कुल लागत 20 करोड़ की है, जिसमें कि 6 का कार्य अंतिम चरण पर है। एक श्रीमतपुर कार्य शुरू हुआ है और एक पत्नी बांध है, जो कि वो कुछ तकनीकी एरर के चलते वहाँ के किसान ने मांग किया था बीआर बनाइए तब जो है कि करेंगे, तो वो अंडर प्रोसेस में है, प्रक्रियाधीन में है। जहाँ तक सवाल है कि किसान से लघु सिंचाई विभाग के द्वारा या 5 विभागीय सदस्य टीम जांच टीम जो आई थी, किसी भी किसान से फीडबैक नहीं लिया गया, जिसके चलते किसान को जो चेक डैम से लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। और जो कृषि उपयोगी चीज है कि ट्रैक्टर के द्वारा या कृषि यंत्र के द्वारा जो आज का रबी या खरीफ फसल है जो लगाई जाती है, ये चेक डैम बनने से उसका आवागमन बिल्कुल ही अवरुद्ध हो गया, जिससे कि किसान काफ़ी त्राहिमाम में जी रहे हैं। जहाँ तक सवाल है, अधिकांश चेक डैम जैसे पाटडी चेक डैम में अभी खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पानी स्टोर 20 साल से नहीं हो रहा है और लघु सिंचाई विभाग के जितने भी इंजीनियर हैं कभी भी किन्हीं भी किसान से सुझाव नहीं लिया कि चेक डैम कहाँ बने जिससे किसान को उपयोगिता होगा। इसके अलावा अन्य जगह का भी एक जैसा ही हालात है कि चेक डैम से समुचित रूप से रबी और खरीफ फसल की सिंचाई नहीं होगी, ना चेक डैम से पानी का स्टोरेज होगा और किसान का जो आवागमन है बिल्कुल जो है अवरुद्ध कर दिया। कहाँ आपने आवेदन दिया है? मैंने इस संबंध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली, उसके माननीय महामहिम राज्यपाल बिहार पटना, माननीय मुख्यमंत्री बिहार पटना, मुख्य सचिव बिहार पटना, प्रधान सचिव लघु जल संसाधन विभाग बिहार पटना और इसके अलावे मैंने मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग भागलपुर, अधीक्षण अभियंता सिंचाई अंचल भागलपुर, अधीक्षण अभियंता भागलपुर, जिलाधिकारी भागलपुर और आयुक्त भागलपुर प्रमंडल भागलपुर के जनसंवाद कार्यक्रम और जनता दरबार में दिया। कार्रवाई अभी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। 7 चेक डैम बन रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जो चेक डैम बन रहा है तो उसके कारण जो है उनके खेत के जाने के रास्ते में अवरुद्ध हो रहा है, वहीं कार्य में भी अनियमितता के आरोप लगा रहे हैं। जी, ये मामला कल संज्ञान में आया है, तो इसकी हम लोग 1-2 दिनों में जांच करवा करके जो भी आवश्यक कदम उठाने हैं उसको हम लोग करेंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर मालदा मंडल के एडीआरएम अमरेंद्र कुमार मौर्य ने बुधवार को सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन पर सुरक्षा, यात्री सुविधाओं और कांवड़ियों की व्यवस्था का जायजा लेते हुए सभी तैयारियां समय पर पूरी करने का निर्देश दिया। एडीआरएम ने बताया कि श्रावणी मेला के दौरान कांवड़ियों की सुविधा के लिए सुल्तानगंज से देवघर तक
6 जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा सीसीटीवी निगरानी, अतिरिक्त सुरक्षा बल, ठहरने की व्यवस्था, शुद्ध भोजन और स्वास्थ्य शिविर की भी व्यवस्था रहेगी। निरीक्षण के दौरान स्टेशन मास्टर गिरीश कुमार गुप्ता, रेलवे अधिकारी, आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवान मौजूद रहे।